सर्द का मौसम और खाना और खजाना, ये जो मसाला बनता है ना, इसका सबसे अच्छा और इसका जान डाल देने वाला इस रेसिपी का मसाला है। तो इस रेसिपी को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से बिल्कुल समझ में आए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सौंदा, जो कि सीम का सौंदा है। इस मौसम में ही ये बनता है। सर्द का मौसम आते ही एक से एक सब्जियां जो है ना वो मिलने लगता है और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बन के तैयार होता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सेम। हमारे यहाँ इसे सेम बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे क्या करना है, सेम को दोनों साइड से कटिंग करते हुए इसका रेसा को निकाल लेना है। रेसा निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ज़्यादा निकालेंगे ना तो सेम खुल जाएगा और उसका बीज जो है ना बाहर निकल जाएगा। तो बीज बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसे आपको ध्यान देना है। और एक एक करके सारा सेम को इसी तरह से रेसा निकालना है। साइड से, दोनों साइड से आपको कटिंग करना है। तो हमारा सेम जो है वो कटिंग हो चुका है। तो इसे हल्का गुनगुना पानी में लेके 1 से 2 बार इसे धोकर और अच्छे तरीके से आपको साफ़ कर देना है। साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये मार्केट का है तो डस्ट वगैरह होता है। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ पानी। मेरा पानी हल्का गर्म था इसलिए इससे भाप आ रहा है। इस तरह का जालीदार बर्तन लेना है और इसे ढक देना है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, हल्का हल्का ऑयल लगा देना है, बिल्कुल नाम मात्र का ऑयल लगाना है। और इसके ऊपर ये जो हमारा सेम है ना उसे रख देना है स्टीम होने के लिए। इसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ऊपर से नमक डाल दे ताकि ये जो सेम है ना अच्छे से पक के रेडी हो चुके। इसे यहाँ पे छोड़ दी थी मैं 10 मिनट के लिए, 8 या 10 मिनट के करीब इसे आपको छोड़ देना है। और ये देखिए हमारा सेम जो है ना बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये मतलब इस तरह से आप पकाएंगे ना तो आपका टूटेगा भी नहीं, अच्छे से पक के रेडी भी हो जाता है। आप देख सकते हैं। अब ऊपर से थाली को निकाल लेना है। निकालते हुए क्या करना है, इसका पानी जितना है ना उसे अच्छे से छान लेना है और छान के साइड में रखना है। इसे 1 घंटे के लिए आपको क्या करना है, ठंड होने के लिए छोड़ देना, मतलब ठंडा होने के लिए पंखा में, या ऐसे भी आप रख सकते हैं। बेसिक मसाला लेते हैं, जैसे 2 टीस्पून के करीब पीला वाला सरसों है, 2 टीस्पून के करीब यहाँ जो हमारा राई होता है ना, ये जो काला वाला सरसों बोलते हैं वो है। यहाँ 1 टीस्पून के जीरा है, हाफ टीस्पून के करीब ये गोलकी है, 2 से 3 लाल मिर्च ले लीजिए। और मसाला को रोस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो मसाला बन रहा है ना, मतलब रोस्ट नहीं करेंगे ना तो आपको पकेगा नहीं और खाने में आपको 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे रोस्ट करना ज़रूरी होता है। हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है तो किसी भी बर्तन में इसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद थोड़ा सा ठंडा लेना है। अब यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक भी ऐड करेंगे इसमें। और ये जो मसाला है ये सिलौटी पे बनेगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे सिलौटी पे ही पीसा जाता है ताकि इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा निकल कर आता है। कभी कभी इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास सुविधा ना हो तो आप इसे मिक्सी में भी पीस के बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिलौटी में पीसने के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी खड़ा मसाला है ना, जैसे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, उसे आपको इस तरह से कूच लेना है ताकि आप जब मसाला पीसे तो आपको सहायता मिले कि मसाला आपको आसानी से पिस जाए। सिलौटी पे इस सब चीज़ों को ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हमारे बिहार में ये रेसिपी बहुत फेमस है और अक्सर हमारे खाना पे, हमारे यहाँ मतलब किसी भी खाना पे ले लीजिए, रोटी चावल, उसमें आपको एकदम जान डाल देता है। इस तरह का ये रेसिपी बन के तैयार होता है। तो अब चलिए, यहाँ पे हमारा कुचा चुका है लहसुन, मिर्च, अदरक, तो अब इसे पीस लेना है कुछ इस तरह से। हमारा मसाला पीसने के लिए, क्योंकि मतलब एक बार में तो पिसाता नहीं है, 1 बार 2 बार हल्का हल्का ऊपर से पानी देते हुए जब 2-3 लेयर पार होगा तब ये मसाला जो है ना रेडी होता है। लेकिन इसका टेस्ट क्या गजब का आता है, यकीन मानिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके भी बताना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से बताइएगा। हमारे बिहार में ना इस तरह का एक से एक रेसिपी बनते रहता है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं ना वो खाने के बहुत शौकीन हैं। और हमारे यहाँ आपको खाना पे 3 से 4 आइटम हर रोज़ आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो एक्सपेरिमेंट तो करना बनता ही बनता है। पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और इस तरह का जब भी मसाला पिसाता है ना तो थोड़ा मेहनत तो लगता है, क्योंकि एक बार में आपको ये मसाला तो पीस नहीं पाएंगे। मैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मसाला एक बार में नहीं पिसाता है। मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि एक बार मतलब पार हो जाता है मसाला तो हल्का दरदरा रहता है, फिर से दोबारा करना होता है, फिर से तिबारा, मतलब 3 बार जब मसाला इस आ जाए ना अच्छे तरीके से तब ये मसाला रेडी होता है। अब ये देखिए, फिर भी सिलौट वाला जो मसाला या चटनी होता है ना बिल्कुल आपको दरदरा ही मिलेगा। और आप देख सकते हैं अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है ये सीम का सौंदा बनाने के लिए। तो सारा मसाला को किसी बर्तन में इस तरह से निकाल लीजिए। अब यहाँ जो हमारा सेम था वो ठंड हो चुका था, तो इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब यहाँ मैं हल्दी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मंगरेल और जो अजवाइन होता है ना 1 टीस्पून के करीब मिला के इसमें ऐड करना है। ये थोड़ा सा अचार जैसा ही बनता है, लेकिन ये रेसिपी इतना अच्छा है ना कि आपको एकदम डिटॉक्सिस का काम करता है, क्योंकि ये ना 3 से 4 घंटा मतलब आपको धूप में दिखाना होता है। ये जो मसाला है उसे भी आपको ऐड कर देना है। ऊपर से सरसों का तेल 2 से 3 टीस्पून के करीब डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना है, और नमक जो है ना आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात को ध्यान देना है क्योंकि पहले से भी उसमें नमक था। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि ये टूटे ना, इसे ध्यान देना है। हल्का हल्का हाथ से ही इसे मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं ये अभी खाने जैसा तैयार नहीं है। आप चाहे तो इसे खा सकते हैं, लेकिन इसका जो मसाला का कच्चापन है ना वो कच्चा कच्चा लगेगा। तो इसे धूप में सुखाने से क्या होता है, जो हमारा जो सरसों है ना हल्का हल्का खट्टा हो जाता है, और तब जाके हमारा ये खाने के लिए सेम का सौंदा रेडी होता है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी मैं डाल दी हूँ ताकि इसका लुक जो है अच्छा लगे। अब इसे क्या करना है, अब यहाँ इस टाइम पे इसको धूप में मैं रखूँगी तभी ये अच्छा बनेगा। और आप इसको देख सकते हैं, इसका जो कलर है ना बिल्कुल धूप से आने के बाद एकदम चेंज हो जाता है। अब यहाँ क्या करना है, एक इसे धूप में डाल देना है। मैंने इसे दोपहर में डाली थी और शाम को इसे ले जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 घंटा के लिए छोड़ दी थी धूप में, और 4 घंटा के बाद आप इसका कलर टेक्सचर एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका अभी लास्ट प्रोसेस बाकी है, तभी इसे खा सकते हैं। लेकिन ये खाने जैसा बन चुका है। यहाँ मैं ले रही हूँ मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन में ही हमारे यहाँ इसे रखा जाता था, ताकि थोड़ा सा सुनहापन जो है ना मिट्टी वाला आ जाए। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो कोई और बर्तन में भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा घी और हींग डाल के इसका स्मोकी सा धुआं लगा देना है। हमारे यहाँ इसे लगाया जाता था इसी तरह से, तो मैं भी लगा रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना इसके भी आप खा सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सा धुआं लग चुका है। तो अब हमारे ये सौंदा परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमारे बिहार वाला स्टाइल में ये सरसों वाला सौंदा बन के रेडी हो चुका है। इसे आप 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का हल्का खटापन आते जाता है और खाने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो खा के देखी, मुझे मज़ा आ गया। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।